नगर में सड़कें कम चौड़ी हैं, ठीक, ट्रैफिक की बड़ी अधिक व्यवस्था कमज़ोर है। और उसके बाद लिखेंगे भारी भारी स्वच्छ मिशन भारत, इत्र इतिहास की नगरी, और यहाँ बहेगा नगर से नीचे नरक यानी सीवर। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका डी भारत न्यूज पर। आज हमारी मौजूदगी है कन्नौज में। इत्र की नगरी के नाम से इसकी पहचान है। नगर पालिका का चुनाव चल रहा है। कौन जीत रहा है नगर पालिका का चुनाव? समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर चुनाव जीतती रहती है। समाजवादी पार्टी ने भी अब की बार वर्चस्व की लड़ाई बना ली। यहाँ पे समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष कलीम खान की पत्नी यास्मीन को टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने भी यहाँ से एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया, हाजी रईस जी, जो 2 बार लगातार चेयरमैन भी रहे हैं कन्नौज के। भारतीय जनता पार्टी ने एक ब्राह्मण प्रत्याशी पे दांव लगाया है। देखते हैं कौन जीतेगा। यहाँ के लोकल लोगों से समझते हैं कि कन्नौज अब की बार कौन जीतने जा रहा है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ के लोगों से करते हैं बात। या आप ठेली लगाते हैं यहाँ पे, काफी लोग आते होंगे। चुनावी माहौल चल रहा है, नगर पालिका का चुनाव चल रहा है। कन्नौज में पिछले 5 सालों में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? 5 साल में कुछ ना हुआ। बीजेपी ने काम नहीं किया है, लेकिन जो खड़ा हो रहा है वो जरूर काम करेगा। भाजपा में एक समस्या ये भी तो है कि उनके तरफ से 3 खड़े हो गए, 2 निर्दलीय खड़े हो गए, पवन पांडे और एक नाम और है वंदे मातरम, जो मौजूदा चेयरमैन भी हैं। वो बैठ जाएंगे, अभी तो वो भी वोट मांग रहे हैं। टाइम आन दो, सब बैठ जाएंगे। पवन पांडे को बताया जा रहा है बहुत ज्यादा जामा है कन्नौज में। सब ठंडा है, सब टाइम आन दो। अच्छा, लड़ाई किसकी है? भाजपा से? भाजपा आती, भाजपा और हाजी रईस जी। हाजी रईस, कलीम खान समाजवादी पार्टी, वो सब ठंडा है। नहीं लड़ाई। कन्नौज में मौजूद है, तो कन्नौज में घूमते घूमते हमें एक पत्रकार साहब मिल गए। उनसे समझते हैं कि कन्नौज का माहौल क्या। भैया आप यहीं पे रहते हैं? जी, पत्रकार हैं पेशे से। बताइए आपने क्या देखा कन्नौज का माहौल अभी तक क्या है? कन्नौज में अभी तक इससे पिछले कार्यकालों की जो भी चीज़ें थीं, जो अभी भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनका यही कहना अभी है कि उनके पास खुद ही भगवान की कृपा से इतनी संपत्ति है कि वो खुद अपने पास से सक्षम है नगर पालिका को अच्छे से विकसित करने में। इसलिए लोगों का रुझान उनकी तरफ ज़्यादा है। और हालांकि जो र्यूमर की बात की जा रही है निर्दलीय प्रत्याशियों की, अब उस पर 1-2 दिन में सब मोहर लग जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, सपा ने अब की बार जो जिला अध्यक्ष है उनको टिकट दी, उनकी पत्नी यास्मीन को लड़ा दिया। बसपा ने हाजी जी को टिकट दी, वो सपा में थे, बसपा में आ गए टिकट के लिए। इस पर कुछ वोट बट तो नहीं रहा है सपा और बसपा? सपा अभी फिलहाल कहीं फाइट में नज़र नहीं आ रही है। बाकी बसपा का भी कुछ जमीनी स्तर पे कुछ है नहीं, कार्यकर्ता सड़क पे नहीं है, संगठन उनके साथ में नहीं नजर आ रहा है। बाकी देखते हैं उनकी क्या। एक बात बताइए, अभी हम लोग कन्नौज घूम रहे थे तो पवन पांडे का माहौल थोड़ा ज्यादा बताया गया, निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा से ही अलग हो गया। हाँ, भाजपा के दोनों बागी सरदर्द तो हैं भाजपा के लिए, लेकिन अब उन्हें मनाने की कोशिशें लगी हैं, जारी है। वो कितना सफल होती हैं वो 1-2 दिन में पूरी पटकथा। नामांकन वापसी प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है, वापस तो होगा नहीं, लड़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन समर्थन तो दिया जा सकता है। समर्थन दिया जा सकता है। तो जो ये कोशिशें हो रही हैं उनको मना लिया जाए, आमने सामने टक्कर हो जाए, वही करने की पूरी कोशिश। हाँ बिल्कुल, एक इलेक्शन होने की पूरी तैयारी। तो वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने अपने बातें बताई कि कन्नौज में मुकाबला है, जो त्रिकोणीय दिख रहा है वो कुछ दिनों में हो सकता है कि बदले। भाई वाली गली में मौजूद है और समझते हैं कि कन्नौज का माहौल क्या, कौन जीत रहा है कन्नौज। बाबा कन्नौज की निवासी है? हाँ, कन्नौज के निवासी हैं हमारा। बताइए आप, कन्नौज में कुछ 5 सालों में काम हुआ जो होना चाहिए था? बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ काम हुआ। जो मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष है उनके कार्यकाल में कुछ हुआ? अब वो तो मजबूर था, जो भी था उसके जो हो सकता था वो उसने किया। अब की बार वो निर्दलीय चुनावी मैदान में भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया, पिछली बार भी नहीं दिया था, अब की नहीं दिया है। निर्दलीय चुनाव मैदान में भाजपा ने किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाया। कैसी लड़ाई मानते, सपा, भाजपा या निर्दलीय भी दावेदार? जो पिछला चेयरमैन था वो जमीन से जुड़ा हुआ था। अब ये वर्तमान में जो टिकट दिया ये जमीन से जुड़ा नहीं है व्यक्ति। लड़ाई यहाँ त्रिकोणात्मक हो जाएगी। त्रिकोणात्मक हो जाएगी। सपा भी टक्कर में है कि हाजी जी भी बाजी मार सकते हैं? हाजी नंबर 1 पे दिख रहा है। हाजी नंबर 1 पे दिख रहा है। ऐसा तो नहीं हाजी खेल बिगाड़ देंगे भाजपा सपा दोनों? अब वो तो बिगाड़ेंगे, भाजपा का भी बिगड़ेगा, सपा का भी बिगड़ेगा। पवन पांडे की लड़ाई कैसी? पवन पांडे ये सब खेल ही बिगाड़ने वाला है। खेल बिगाड़ देंगे। हाँ, और क्या, एक पार्टी का किसी का क्या जो नुकसान होगा। कौन काम करेगा आपके हिसाब से? कौन जीतना चाहिए जो काम करे? अब जो यहाँ पब्लिक का रुझान दिख रहा है वो हाजी ज्यादा है। हाजी का रुझान ज्यादा है। काम किया उन्होंने? हाँ, उसने अपने कार्यकाल में जो हो सकता था उसने काफी किया। हिंदू मुस्लिम का यहाँ कुछ नहीं होना।
तकलीफ नहीं है, आराम से सब लोग वोट करने जाएंगे, कोई भी जीत जाए, कोई किसी की दिक्कत नहीं। कुछ भी दिक्कत नहीं, बस जमीन से जुड़ा हुआ कैंडिडेट देख रहे हैं लोग। ये जमीन से जुड़ा हुआ, हाजी जी जमीन से जुड़े हुए नेता, वो भी जुड़ा है, पिछला चेयरमैन वो भी जुड़ा था। मातरम भी जुड़े थे। और कुछ लोगों ने आप काम हुआ है? काम हुआ है, विकास हुआ है? कम हुआ नहीं हुआ। नगर पालिका का परिपेक्ष से अगर पूछा जाए, सड़क और नाली और ये गंदगी, ये सब काम हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या होना चाहिए पिछले 5 सालों में? ये दिखाना चाह रहे हैं पिछले, ये दिखाया आपने पिछले, अब क्या क्या होना, क्या क्या चाहिए? सभी होना चाहिए, सड़क बननी चाहिए, नहीं चाहिए, रोड दिखानी तभी। आप लोग युवा हैं, बताइए, आप लोग नए हैं, क्या क्या होना चाहिए कन्नौज में जो नहीं हुआ? क्या सड़क बननी चाहिए, ठीक है भाई। मंदिर की रोड है, कोई मंदिर की अभी तक रोड नहीं बनी है, 5 सालों से देखे रोड बनी ही नहीं कुल से। वंदे मातरम जी यहाँ निर्दलीय एक बार पिछली बार चेयरमैन जीते, मतलब अध्यक्ष बने थे कन्नौज के नगर पालिका। आपकी बार क्या लगता है, बदलाव होगा, कोई नया चेहरा आएगा? काचा पांडे जीतेंगे। पवन पांडे जी चुनाव हाँ हाँ जीत रहे हैं। वो तो निर्दलीय है ना, भाजपा ना सपा। हाँ वो इसे जीतेंगे ना। क्या है उनका, इनका जादू क्या है जो आप लोग उनके लिए ना लामत हो रहे हैं? विकास होना चाहिए, उनकी शक्ल भी चल रही मार्केट में। उनका मतलब लोग, सब लोग कह रहे हैं कि वो हाँ वो जीतेंगे, उनका हल की बार हल चलेगा। भाजपा ने उनको टिकट क्यों नहीं दी? मेहदी तो क्या बहुत ले लेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। ओके उन्हें जब लड़ा रहे हैं हम लोग जीतेंगे। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो बाबा कृपा है उनके ऊपर, और क्या। और क्या मुद्दे बनेंगे चुनाव में? अब हम क्या बताएं मुद्दे बनेंगे। चलिए और कुछ लोगों से कोशिश करते हैं जानने की। ठेली लगाते हैं अपनी जी भैया यहीं लगा कन्नौज में। कन्नौज में विकास किस मुद्दे पे आप बात? नगर पालिका के मुद्दे, जो चुनाव चल रहा है नगर पंचायत का, नगर पालिका का, इसमें कुछ काम हुआ नहीं? हुआ भैया, हुआ है। वंदे मातरम जी ने कुछ किया है? हाँ शैलेंद्र अग्रवाल ने काम किया भी, ऐसी बात नहीं। की बार क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? माहौल बस यही है, बीजेपी जिसको टिकट मिल गई वही जीतेगा यार, जाहिर सी बात है भाई। बीजेपी से तो उत्साह दीक्षित को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन ये पवन पांडे जी, वंदे मातरम, इनको किसी टिकट ही नहीं दिया। बीजेपी दुनिया भर का नहीं आदमी जानता है, सिर्फ बीजेपी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी टक्कर में है? अरे कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है भाई। कुछ लोग अभी नाम ले रहे थे, आपकी दुकान पे आए थे, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं है वो पवन पांडे। यार ये सब बच्चे हैं, क्या जाने ये 2 दिन बाद सही हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे काफी लोग आते होंगे, कस्टमर आते हैं खाने पीने की चीजें खरीदने, क्या बताते हैं, क्या माहौल? कुछ नहीं, सिर्फ बीजेपी, बाकी कुछ नहीं यार, सिर्फ बीजेपी, ओनली बीजेपी बस। चलिए और कुछ लोगों से कोशिश करते हैं बात करने। भैया आप भी यही निवासी हैं? नहीं भैया नहीं है। ये बताइए कुछ 5 सालों में काम हुआ है? सब यहाँ तो कुछ काम नहीं हुआ, कन्नौज में कुछ काम नहीं। पड़ोसी ठेली लगाए वो कह रहे बहुत काम। सब कुछ भी काम नहीं। जमीनी स्तर पे इतने काम खराब है नगर में 5 साल में, इसकी हम आपको बता नहीं सकते हैं। एक तो नगर में सड़कें कम चौड़ी हैं, ठीक, ट्रैफिक की बड़ी अधिक व्यवस्था कमज़ोर है, और उसके बाद लिखेंगे भारी भारी स्वच्छ मिशन भारत, इत्र इतिहास की नगरी है, और यहाँ बहेगा नगर से नीचे नरक यानी सीवर। वंदे मातरम जी यहाँ के अध्यक्ष हैं, कुछ काम 5 सालों में किया नहीं किया? साहब उन्होंने कुछ काम नहीं किया। नाला की पाटे नाले 4 बार सफाई हुई, एक भी आज तक नाला साफ ही नहीं हुआ, सारा पूरा ऐसे ही पड़ा। और नगर का कोई विकास नहीं, कोई इतिहास नहीं, कोई ढंग का इतिहास वापस नहीं है। अब की बार किसकी टक्कर मानते हैं, सपा, बसपा या भाजपा? तो कोई नहीं है, खैर जो भी टक्कर लेंगे पवन पांडे लेंगे, वरना वोट तो बीजेपी वो ही जाएगा ज्यादातर। पवन पांडे टक्कर ले रहे हैं, फिर भाजपा ने उनकी टिकट क्यों काट दी? अब भाजपा वो अपनी पर्सनल विचार है, उनका अपना मत है, लेकिन जो वो अधिक तक मेहनत जो कर रहा है निस्वार्थ भाव के हिसाब से 5-6 सालों से, वो पवन पांडे ही है। क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव में, आपको क्या चाहिए? सुंदर चाहिए नगर, सुंदरीकरण होना चाहिए। यहाँ पे जो भी आता प्राचीन नगरी है कन्नौज, दूर दूर से लोग घूमने आते हैं, देखने आते हैं कन्नौज। अब यहाँ कुछ भी नहीं, जो भी आता वो निराश होके ही यहाँ से जाता है। और कुछ लोगों, बाबा आप भी यही निवासी कन्नौज के? हाँ जी भाई, काम हुआ 5 सालों में? काम तो हुआ, लेकिन जो है सड़कें जो है नगर पालिका से बहुत सी बनी नहीं है, और पानी का भराव हो जाता है तो गंदगी रहती है, जगह जगह जो है जाम लगा रहता है, और ट्रैफिक का भी बहुत प्रॉब्लम है, और समस्याएं जो है बहुत ज़्यादा है शहर में। और इसी का निदान के लिए देखो वोटिंग हो रहा है, चेयरमैन साहब जो है देखो, अब तो नया वंदे मातरम जी ने कुछ नहीं किया 5 साल। वंदे मातरम ने किया तो है, किया कुछ किया, चेपिंग करते रहे, सड़क तो बनवाई नहीं, जहाँ गड्ढे हुए तो थोड़ा किसकी टक्कर मानते हैं, सपा, भाजपा या बसपा या कोई निर्दलीय प्रत्याशी? भाजपा का, हम तो भाजपा को वोट देंगे। अखिलेश यादव अगर कैंप कर देते हैं कन्नौज में?
अगले साल 5 साल मिले रहते 5,000 वोट मिले। ले जाते हैं तो कुछ माहौल बदलेगा कन्नौज का कि नहीं भाजपा ही के पक्ष में पूरा चलेगा? नहीं, जब आएंगे तब देखा जाएगा। अभी जो है अभी माहौल भाजपा का पक्ष का है। ये तो नगर का ही हम बता रहे हैं आपको। अगर नगर में अखिलेश प्रचार करते हैं आकर तो कुछ माहौल बदलेगा कि भाजपा के पक्ष में? नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा। ये जो बना लिया पार्टी खड़ी हुई है, जो उसा जिसकी ये पार्टी बड़े बढ़िया। ये मतलब इनको कुछ चाहिए नहीं, ये अपने पास से ही लगाएंगे। चलिए दिखाते रहेंगे कन्नौज का माहौल और किसी नए इलाके में चलते हैं और दिखाते हैं कन्नौज का माहौल।